Hello friends, in this video we will talk about Jane Austen. Today we will talk about one of the famous writing of Jane Austen, Pride and Prejudice. Let's start. प्राइड एंड प्रिजुडाइज. प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व. एंड प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्व धारणा, किसी के बारे में पहले से एक मन में सोच लेना कि ये इंसान ऐसा है या वैसा है, पूर्ण उसके ऊपर निर्णय ले लेना. किसी जाति के ऊपर, किसी लिंग के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप उस व्यक्ति के बारे में पहले से अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, उसे कहते हैं प्रिजुडाइज. प्राइड एंड प्रिजुडाइज. तो इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1813. ये पहले पब्लिश हुआ था 1813 में. एंड ओरिजिनल टाइटल वाज फर्स्ट इम्प्रेशन. ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, आपको याद रखना है. It was first published in 1813 and the original title was First Impression. It is a novel of manner. ये कौन सी नॉवल है? नॉवल ऑफ मैनर की कैटेगरी में आती है. इट नरेट्स द सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश लीजेंसी. तो ये नरेट करती है सोसाइटी जो ब्रिटिश रीजेंसी में थी. एंड इवन आफ्टर 200 years इट हैज़ रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवल इन इंग्लिश. ओके, तो ये अभी भी इट टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट लव्ड बुक्स. ये अभी भी टॉप में है लव्ड बुक्स, जो लोगों को ज़्यादा पसंद बुक आती है उनमें सबसे टॉप में अभी भी प्राइड एंड प्रिजुडाइज है. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्राइड एंड प्रिजुडाइज. और जो इसकी जो नोट्स हैं मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लिंक पे ज़रूर जाइएगा. और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ये सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी है ये सारी आप वहाँ से ले सकते हैं. लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्राइड एंड प्रिजुडाइज. तो इसमें क्या है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट है, उनके 5 डॉटर्स है. तो 5 डॉटर्स है उनकी. एक का नाम है जेन. ओके, एक का नाम है जेन जो शांत है. दूसरी का नाम है इलिज़ाबेथ जो ज़िद्दी, गुस्सा, जल्दी उसको गुस्सा आता है. एलिज़ाबेथ को क्या है? जल्दी गुस्सा आता है. जेन क्या है? शांत है. एंड लेडिया जो है, ये तीसरी लड़की है उनकी, मैरी एंड किटी. ये इनकी 5 बेटियां हैं. किसकी? मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की. ओके, एंड उसके बाद में हम इनका ये ग्राफ देख लेते हैं. ये आपको अभी डिटेलिंग में फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो जैसे कि मैंने कहा, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट है जो फैमिली है, उनकी ये 5 डॉटर है, किटी, मैरी, जेन, इलिज़ाबेथ. ओके, तो ये इनकी 5 डॉटर्स है. अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम. मिस्टर एंड मिसेस बेनेट से कहती है कि एक रिच फैमिली हमारे नेबर में आई है और उनको अपनी बेटियों की शादी की बड़ी चिंता रहती है कि भाई अब मेरी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए. तो वो क्या बताती है कि एक रिच फैमिली हमारे पड़ोस में रहने आई है. एंड जो उनका जो नेबर में आई है, कौन सी फैमिली आई है? मिस्टर बिंगले. फैमिली का नाम है मिस्टर बिंगले नाम की फैमिली ने उनके पड़ोस में रहने के लिए आई है. एंड मिस्टर बिंगले मिस्टर बेनेट की सारी फैमिली को एक डांस बॉल में इनवाइट करते हैं. तो ये इनको एक डांस में, पार्टी में इनवाइट करते हैं मिस्टर बिंगले, जो उनको ताकि पड़ोसी आपस में एक दूसरे को जान सके. एंड मिस्टर बिंगले अपनी 2 डॉटर्स के साथ वहाँ पे रहते हैं. जो मिस्टर बिंगले उनके पड़ोस में हैं वो अपनी 2 डॉटर्स के साथ रहते हैं, मिस बिंगले एंड मिसिस हर्स्ट. और साथ में उनका फ्रेंड मिस्टर डार्सी भी रहता है जो बहुत ही रिच है, मिस्टर डार्सी. ओके, एंड मिस्टर बिंगले डांसेस विद, जो पार्टी होती है उसमें मिस्टर बिंगले डांसेस विद जेन. जो मिस्टर बिंगले होता है वो किससे? जेन से, जेन के साथ डांस करता है. द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द अदर हैंड, जो मिस्टर बेनेट की एल्डेस्ट डॉटर है, उनके साथ डांस करता है. एंड मिस्टर बिंगले सेट टू मिस्टर डार्सी टू डांस विथ एलिज़ाबेथ. और वो कहता है कि तुम भी भैया एलिज़ाबेथ के साथ डांस कर लो, जाओ. बट मिस्टर डार्सी सेड शी इज़ टॉलरेंट बट नॉट हैंडसम टू अपील मी. तो वो बोलता है कि नहीं वो ठीक है लेकिन मेरे को पसंद नहीं है इतनी. एलिज़ाबेथ ये बातें सुन लेती है और उसे बुरा लगता है. तो ये स्टेटमेंट है, शी इज़ टॉलरेंट बट नॉट हैंडसम टू अपील मी. ओके, तो ये लाइन्स आपको याद रखनी है. उसकी बातें वो
सुन लेता है। तो उसके बाद में जेन बिंगले के घर जाते समय क्या होता है, पार्टी ख़त्म हो जाती है और उसके घर जाते समय वहाँ पे बारिश होने लगती है। जब जेन बिंगले के घर जा रही होती है मिस्टर बिंगले के, वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और वो भीग जाती है। एंड जब तक वहाँ पहुँचती है शी गॉट फीवर एंड स्टे बिंगले हाउस। तो वो कोई काम से उनके घर जाने वाली होती है तो वहाँ पे भीग जाती है। उसके बाद में वो फिर उसको बुखार आ जाता है और वो वहीं पे रुक जाती है। एंड इलिज़ाबेथ वहाँ पहुँचती है ये सुनकर कि उसकी बहन को बुखार है ताकि उसकी टेक केयर कर सके। एंड इलिज़ाबेथ स्टे देयर सो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ हर सिस्टर। एंड देयर इलिज़ाबेथ स्टार्ट टू लव डार्सी। और वहाँ पे इलिज़ाबेथ भी डार्सी से प्यार करने लग जाती है। बट मिस बिंगले जो होती है, जो अनमैरिड सिस्टर है, बिकेम जेलस बिकॉज शी वांट टू मैरी मिस्टर डार्सी। और वो उससे जलने लग जाती है क्योंकि जो मिस बिंगले है, जो अनमैरिड सिस्टर है मिस्टर बिंगले की, वो उससे मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती है। ओके, तो ये इसके बाद में क्या होता है, मिस्टर डार्सी की आंट है कैथरीन ब्रो एंड इवन शी आल्सो वांट हर डॉटर टू मैरी मिस्टर डार्सी। और वो भी चाहती है कि मिस्टर डार्सी के साथ उनकी बेटी के साथ शादी हो। मिस्टर डार्सी की जो आंट है वो भी अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। व्हेन जेन एंड इलिज़ाबेथ रिटर्न टू देयर हाउस मिस्टर कोलोनस विजिट एंड ही इज़ ए क्लर्जी मैन। तो वो जेन और वो दोनों जब घर पहुंच जाती है तो उनके घर मिस्टर कोलोनस आते हैं। एक विकम नाम का कैरेक्टर है, WICKHAM विकम। ही इज़ ए मिलिट्री ऑफिसर, वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। इलिज़ाबेथ को बताता है कि डार्सी ने मुझे चीट किया है। वो उसको एलिज़ाबेथ को बोलता है कि डार्सी ने मुझे चीट किया है। एंड शी अगेन स्टार्ट टू हैव नेगेटिव फीलिंग फॉर डार्सी। और उसके वजह से, उसके बताने के बाद में इलिज़ाबेथ के मन में उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती है कि नहीं, ये तो बंदा ठीक नहीं है। एंड उसके बाद में जेन गेट्स ए लेटर फ्रॉम मिस बिंगले सेइंग दैट मिस्टर बिंगले विल मैरी डार्सी सिस्टर। तो मिस बिंगले जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर होती है वो जानबूझ के लेटर लिखती है जेन के पास कि जो मेरा भाई है वो तो डार्सी की सिस्टर के साथ शादी करेगा। एंड जेन फील हार, उसको बुरा लगता है। एंड इसमें एक मिस्टर गार्डनर इज़ फ्रेंड ऑफ मिस्टर एंड मिसिस बेनेट। तो गार्डनर फ्रेंड होते हैं मिस्टर एंड मिसिस बेनेट के, और वो जेन एंड इलिज़ाबेथ को अपने साथ ले जाते हैं सो दैट शी रिकवर, ताकि ये दोनों बहनें जो इनको सदमा लगा है कि डार्सी भी बेकार है, या जेन को लगा है कि मिस्टर बिंगले भी और किसी से शादी कर रहे हैं डार्सी की बहन के साथ, तो सदमे से बाहर निकल सके, इसलिए वो उन्हें मिसिस गार्डनर जो होती है वो अपने साथ ले जाती है। एंड वहीं पे डार्सी भी रहता है। तो ये भी एक वो हो गया। वहीं पे कौन रहता है, डार्सी भी वहीं पे रहता है। एंड डार्सी इलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है वहाँ पे। जब वो उसको देखता है तो उसको प्रपोज करता है एंड शी रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर देती है। डार्सी सारी बातें फिर लेटर में लिखता है, उसके सारी बातें लेटर में लिखकर इलिज़ाबेथ के पास भेजता है। और सारी बातें क्लियर होने के बाद इलिज़ाबेथ स्टार्ट लविंग डार्सी। तो ये सारी बात क्लियर होने के बाद में इलिज़ाबेथ लेटर पढ़ने के बाद में वो फिर से उसे प्यार करने लग जाती है। एंड जेन इलिज़ाबेथ के पास लेटर लिखती है कि जो लेडिया, जो उनकी तीसरी बहन है, इज़ एलोप्ड विथ विकम, वो विकम के साथ भाग गई है। एंड इलिज़ाबेथ अपने घर पहुंचती है टू बी विथ मिस्टर एंड मिसिस बेनेट, अपने माता पिता के साथ, ताकि उस टाइम पे वो रह सके। थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि लेडिया एंड विकम गेट मैरिड। तो बाद में पता चलता है कि जो इनकी इलिज़ाबेथ और जैन की तीसरी बहन है वो विकम के साथ उसने शादी कर ली है। एट द एंड डार्सी प्रपोज इलिज़ाबेथ एंड शी एक्सेप्ट, वो उसको प्रपोज करता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो एंड में होता है कि जेन मैरी मिस्टर बिंगले, जेन की शादी हो जाती है किसके साथ, मिस्टर बिंगले के साथ। एंड इलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है मिस्टर डार्सी के साथ। तो दे गेट हैप्पीली मैरिड। ओके, तो इसके जो थीम्स है वो ये थीम्स है प्राइड एंड प्रेजुडाइज के थीम्स। इसमें लव, मैरिज, वेल्थ, सोसाइटी एंड क्लास,
वुमेन एंड फेमिनिटी, फैमिली, लैंग्वेज, डिसेंट, प्रिंसिपल्स, प्राइड और प्रिजुडाइस, ये इसके थीम्स है। तो आपको थीम्स भी याद रखने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइड एंड प्रिजुडाइस। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसीलिए ये याद रखना है। तो ये सारा इसका ओवरव्यू है जो स्टोरी का। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये इम्पॉर्टेंट, जितना भी इसमें इम्पॉर्टेंट था मैंने सारा इसमें वीडियो में डाला है। तो आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी डिटेल समरी नोट्स है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे दे दूँगी। तो और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक मोटिवेशन मिले और हौसला मिले और भी अच्छा करने का। और एक इन जो भी मेहनत करता है तो उसको और ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि उसका हौसला बढ़े कि मुझे अपने टाइम में से ये टाइम भी निकालना है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अपने टाइम में से जो टाइम निकालना पड़ता है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो और शॉर्ट वीडियो ग्रामर के लिए आप शॉर्ट वीडियोस मेरी देख सकते हैं। और मैं फ़र्स्ट पेपर का भी ट्राई करूँगी कि मैं फ़र्स्ट पेपर भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।